जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। आज हम लोग एक नया लूप भी पढ़ेंगे, साथ ही हम लोग सी शार्प के फंडामेंटल्स का एक मेजर टॉपिक जो कि अरेज है उसको क्लोज करेंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा जिनको आप डाउनलोड करके तो पढ़ सकते हैं। सी शार्प को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए ये बुक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक रीजन क्रिएट करता हूँ। ओके, iterating through loop। ओके, आई मीन अरे, iterating through array। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक अरे बनाता हूँ, इंटीजर ARR इज इक्वल टू सिंपल, मैं अरे डिक्लेयर करता हूँ 9। ठीक हो गया। अब इसके थ्रू आइट्रेट करने का जो सिंपल तरीका है वो है फॉर लूप, जो कि सिंपली हमने लास्ट वीडियो में मुतअद्दिद मतलब हम देख चुके हैं। फॉर लूप अरे डॉट लेंथ। अरे डॉट लेंथ का मतलब ये है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है अरे की, ओके, प्रॉपर्टीज़ हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर आगे, अगले चैप्टर्स में, या जो अगले जो टॉपिक्स हमारे आएंगे उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को भी करेंगे। सी शार्प के अंदर वो क्या चीज़ होते हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है लेंथ की, बेसिकली जितने एलिमेंट्स होंगे ना इस अरे के अंदर उनकी काउंट जो है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है ना बेसिकली किसी भी अरे में वो उसकी लेंथ होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा और सिंपल मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, लाइक ARR आई। ठीक हो गया। इसको मैंने किया, स्टार्ट किया, और देखें ये हमारी आउटपुट आ गई है। सिंपल तरीका ये है अरे के थ्रू आइट्रेट करने के लिए। आप फॉर लूप को इस तरह यूज़ कर सकते हैं, और लेंथ का मतलब है कि जितनी लंबी हमारी अरे होगी उतनी टाइम ये लूप चलेगा। ओके, ब्रेक पॉइंट लगा के मैं नहीं समझा रहा क्योंकि आप लोगों को अब आइडिया हो चुका होगा कि कैसे ब्रेक पॉइंट के थ्रू हम क्या कोड को मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द थिंग। ये वन डायमेंशनल अरे। अब अगर मैं टू डायमेंशनल अरे बनाता हूँ, लाइक मैं यहाँ से एक टू डायमेंशनल अरे तैयार करता हूँ, मैंने कॉमा लगाया, मैं लिखता हूँ नेम्स। ओके, न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैं रखता हूँ 3x3 की एक अरे बना लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिक्लेयर करता हूँ, लाइक ये एंड 3 ब्लॉक, और हर 3 ब्लॉक के अंदर मुझे 3 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। लाइक मैं देता हूँ टेक मेंटोर सी शार्प। ओके, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी सी शार्प। फिर एक और वैल्यू मैं दूंगा अगली कौन सी, लाइक यूनिटी। देयर वी गो। ठीक है, यही वाले मैं कॉपी कर लेता हूँ अपनी, जब अपनी मर्ज़ी से जो भी स्क्रिप्ट देना चाहें वो, जो भी वैल्यूज़ देना चाहें वो दे सकते हैं। और मैं क्या लिखूँ, डाटा स्ट्रक्चर्स, और प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे थोड़ी और तरह की दे देता हूँ, लाइक कमेंट, जो मैं हर वीडियो के एंड में कहता रहता हूँ आप लोगों से, लेकिन मोस्टली मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते इस चैनल को। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मोटिवेशन आती है तो फिर ही काम होता है, वैसे नहीं हो पाता। ये हर फील्ड में ऐसे ही चलता है। अच्छा, मैंने अपनी अरे डिक्लेयर कर दी है। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसके थ्रू आइट्रेट करूँ फॉर लूप के थ्रू। तो फॉर ओके नेम्स, ओके नेम्स डॉट गेट नेम्स डॉट, ये मेरी अरे का नाम है, नेम्स डॉट आगे मैं लिखता हूँ गेट लेंथ। मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा गेट लेंथ का। ये देखें, इसको ज़रा गौर से समझना है ताकि आप लोगों को ना ये कॉन्सेप्ट दोबारा से एक दफ़ा आपके माइंड में बैठ जाए। नेम्स डॉट मैंने लिखा गेट लेंथ, ये इंटेलिसेंस मुझे वो फंक्शन बता रहा है गेट लेंथ का। ओके, उसने ऑटोमेटिकली गेट लेंथ का फंक्शन ढूंढ के मुझे बता दिया कि ये वाला फंक्शन मैं सर्च कर रहा हूँ।
ओके, अब ये ऑलरेडी सी शार्प लैंग्वेज में बिल्ट इन फंक्शन है जो कि इंटेलिजेंस को फीड हो चुका हुआ था, और अक्सर हमें खुद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटेलिजेंस खुद बता देता है। अच्छा, इस फंक्शन के आगे इसकी डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही है। वो डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये गेट लेंथ नाम का फंक्शन है। फंक्शन क्या होते हैं हम आगे जाके वो भी पढ़ेंगे, अगला टॉपिक फंक्शंस का ही हमारा इसके बाद। तो फंक्शन गेट लेंथ नाम का एक फंक्शन है और उसके अंदर मैं डायमेंशन बताऊंगा। मैं डायमेंशन बताऊंगा तो मुझे उस डायमेंशन की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब जो मेरी जो अरे बनी है, मेरी जो अरे ये बन चुकी है, मैंने जो बनाई है ये 3 बाई 3 की है। लाइक ये जो अरे है मेरी, ये इस तरह से वो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, 3 बाई 3। ओके, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये 3 बॉक्सेस और ये 3 बॉक्सेस और यहाँ पे नीचे 3 और बॉक्सेस। ओके, ये मेरी अरे है। तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली वो 3 कॉलम है। ये जो यहाँ पे ये कॉलम है बेसिकली ये तीनों कॉलम्स हैं और ये तीनों इसकी रोज़ हैं, एक ये रो और ऊपर ये टॉप पे ये वाली रो। ओके, ये 3 रोज़ है। तो 3 बाई 3 मेरी अरे का जो है वो साइज़ है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो बनते हैं वो बनते हैं 9 बनते हैं। लिहाजा मैं अगर इसके मैं पहली डायमेंशन की अगर मैं लेंथ लेता हूँ, ओके, पहली डायमेंशन की लेंथ अगर मैं लेता हूँ 0 मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो मुझे वो ये वाली वैल्यू सेंड करेगा, ये वाली वैल्यू। ओके, अगर दूसरी डायमेंशन में बता दो ये वाली वैल्यू मुझे वो सेंड करेगा। तो लिहाजा मैंने इसकी पहले वाली लेंथ की वैल्यू ली। यहाँ पे मैं एक और लूप लगाऊंगा, फॉर लूप। इसका जो इटरेशन वेरिएबल का नाम जे रखूँगा, जे दबा के मैंने किया टैब करने के बाद मैं नेम्स डॉट गेट लेंथ और यहाँ पे मैं 1 एंटर करूँगा। तो अब मुझे वो ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वाली। ओके, गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे जो 0 लिखा है तो 0 पे ये वाली वैल्यू आ रही है और 1 पे ये 3 वाली जो ये वाली वैल्यू है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा और उसके बाद फिर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा सॉरी नेम्स आई, ओके, कॉमा जे। अब ये कैसे चल रहा है आपको मैं ब्रेक पॉइंट लगा के मॉनिटर करके ये समझाऊंगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं या जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको किया, एक दफ़ा मैं इसको रन करता हूँ एंड देयर यू गो, आप देख सकते हैं कि उसने वो इसको प्रिंट करवा दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट और इसको मैंने स्टार्ट किया। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो रुक गया। मैंने आई की वैल्यू इधर पिन कर दी है। ओके, और नेम्स डॉट गेट लेंथ, अब वो यहाँ पे वैल्यू चेक करेगा नेम्स डॉट गेट लेंथ की। तो नेम्स डॉट गेट लेंथ था वो क्या है 3.3। तो वो पहली डायमेंशन जो है मेरी 3 है, दूसरी डायमेंशन की वैल्यू भी 3 है। ओके, तो अब वो यहाँ पे मैंने इसको F11 दबाया, उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया, फिर उसने जे की वैल्यू असाइन की। अब जे की वैल्यू को मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ लाइक दिस, जे की वैल्यू। अब आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है, ठीक है। उसने कंडीशन चेक की तो वो भी कंडीशन ट्रू हुई। अब यहाँ पे आने के बाद उसने चेक किया है कि नेम्स लाइक वो बेसिकली देख रहा है कि वो बेसिकली जो वैल्यू फेच कर रहा है वो फेच कर रहा है नेम्स 0,0। ओके, यानी 0 कॉलम में और 0 रो में जो एलिमेंट है वो गेट करो, तो बेसिकली वो ये वाला एलिमेंट बनता है। ओके, उसी तरह अगर हर एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स होगा, हर एलिमेंट का जो इंडेक्स है वहीं से वो एलिमेंट फैच होता है। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये अरे किस तरह अरेंज हुई है, लाइक दिस। ओके, इसको लिखा और इसको लिखा। ओके, नाउ यू कैन सी कि ये जो है ये हमारी एक कॉलम है, ये मेरा दूसरा कॉलम है और ये मेरा तीसरा कॉलम है, ये वाला। ये मेरी एक रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है। तो मैं कहता हूँ मुझे अपनी दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी पहली रो, ये मेरी दूसरी रो।
दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट। तो अगर मैं लिखता हूँ ARR, दूसरी रो का इंडेक्स 1 होगा क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ठीक है। दूसरी 2 का मतलब 1 है, ठीक है। और तीसरा एलिमेंट यानी कि 2, ओके। तो ये मेरी 0 किधर गई है, हाँ, ये मेरा 0 रो, ठीक है। और इसका तीसरा कॉलम 2 और ये मेरा 1, ओके। ये वाली 1, ये 2 और ये मेरा एलिमेंट जो है बेसिकली ये तीसरा बन जाएगा। तो उस हिसाब से अब ये अरे जो आइट्रेट करती जा रही है, पहले वो ये वाले सारे एलिमेंट प्रिंट करेगी कि जे की वैल्यू जो है ना वो दूसरी डायमेंशन को पकड़ के चल रहा है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू आइट्रेट होगी, फिर वो ये वाले सारे प्रिंट कराएगा, फिर ये वाले प्रिंट करवाएगा। इसको ब्रेक पॉइंट लगा के मैं मॉनिटर करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ब्रेक पॉइंट, इसको ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, स्टार्ट किया, ओके, यहाँ पे आ गया, ओके। अब उसके बाद मैंने F11 दबाया, F11 दबाया, F11 दबाया। यहाँ पे आने के बाद चेक करें वो कौन सा नेम 00 प्रिंट कर रहा है, तो ये वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, ये वाला सबसे पहले वाला प्रिंट करवाया। देखते हैं यहाँ पे प्रिंट हुआ है कि नहीं, ये प्रिंट हो गया, ओके। अब उसके बाद जो जे की वैल्यू है उसके अंदर आए, उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, ये 1 हो गई है। अब वो यहाँ पे आ गया इस वाले इंडेक्स पे, ओके। इसको मैंने F11 दबाया, मैंने F11 दबाया, F11 अगेन F11, देखते हैं यहाँ पे ये प्रिंट हो गया वही वाला इंडेक्स C#, ओके। सो ऐसे ही चलता रहेगा। बहरहाल वो क्या करेगा, पहले वो ये वाला ये वाली रो प्रिंट कराएगा, फिर ये वाली रो प्रिंट कराएगा, फिर ये वाली रो, ठीक है। जे की वैल्यू जो है ना यहाँ पे आएगी, जे की वैल्यू ये होगी और आई की वैल्यू ये वाली रो वाइज। जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। आई होप आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल अरेज के थ्रू आइट्रेट करने का तरीका समझ में आया होगा। अगर हम लोग 3 डायमेंशनल अरे को, ये टू डायमेंशनल अरे थी ना, अगर 3 डायमेंशनल अरे को हमने आइट्रेट करना होगा तो हम उसके लिए 3 लूप्स लगेंगे, लूप के अंदर 3 लूप लगेंगे। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, ये भी क्लियर किया और इसको मैंने स्टॉप किया, ओके। देयर वी गो, ओके। एक और टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाना है, वो है फॉर ईच लूप, जो कि लास्ट टाइम पिछली जो फॉर लूप्स के टॉपिक में हम लोग जब पढ़ रहे थे, मैंने फॉर ईच लूप स्किप करवाया था। वो इसलिए कराया था कि यहाँ पे वो यूज़ होगा फॉर ईच लूप, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम आगे भी विजिट करेंगे। एक और टॉपिक के साथ ये अटैच होता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का लूप है। C# लैंग्वेज के हवाले से बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। जावा में भी है, C++ में तो नहीं है इस तरह कोई, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन जावा में, C# में मुझे यहाँ तक पता है ये लूप, और पाइथन में भी ये लूप है। अगर हमें फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात नहीं भी पता होता कि लेंथ क्या होगी हमारी कलेक्शन की, जो अरे है ना बेसिकली ये भी एक कलेक्शन ही है, हमें नहीं पता होता कि लेंथ क्या होगी, तो वहाँ पे हम लोग फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर ईच लूप क्या करता है कि किसी भी कलेक्शन के जितने एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स के लिहाज से वो लूप को एग्जीक्यूट कर देता है, ओके। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक इंटीजर की अरे बनाता हूँ, इंटीजर अरे इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10, ओके। इसको सिंपल करते हैं 10 12 45 55 78 90, देयर वी गो, ओके। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर ईच, ओके, फॉर ईच लिखूँगा। टैब नहीं दबाना, सिर्फ फॉर ईच लिखना है आप लोगों ने, साथ साथ प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है। यहाँ पे लिखूँगा मैं वार, ओके। वार आप लोगों ने पढ़ा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की वीडियो में, आप जो ऊपर जाके देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर। वार आइटम इन, ये इन का कीवर्ड मैंने यूज़ किया है, इन। अब यहाँ पे मैं ये अरे का नाम दूंगा, इस अरे का मैंने नाम देना है, अरे का मैंने नाम दिया। अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े, फॉर ईच वेरिएबल आइटम इन अरे, तो उसको क्या करो, उसको प्रिंट करवा दो। यहाँ पे मैं आइटम लिखूँगा तो वो हर आइटम को प्रिंट करवा देगा। सिंपल फॉर ईच लूप जो है सिंपली ऐसे अरे को या किसी भी कलेक्शन को आइट्रेट कर सकता है। यहाँ पे आप देखें मुझे बल्ब का साइन दिखा रहा है जिसके थ्रू वो देख रहा है, कोई मुझे सजेशन दे रहा है
इंटेलिसेंस के मैं इस स्टेटमेंट को और तरीके से लिख सकता हूँ। और यहाँ पे एक एरो का साइन भी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो देखे यूज़ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि मेरी अरे जो है इंटीजर टाइप की है, तो वो कह रहे हैं यहाँ वार की जगह इंटीजर डाटा टाइप ने डिक्लेयर कर दो। ओके, एक्सप्लिसिटली जो है ना, क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वार जो है वो तो कर देता है, एक्सप्लिसिटली यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर दो। सो मैंने किया, स्टार्ट किया एंड देयर वी गो। फॉर ईच लूप जो है सेम वही काम कर रहा है जो कि फॉर लूप करता है, तो यहाँ पे मैंने किया वही काम आप फॉर ईच लूप से भी कर सकते हैं। और मोस्टली जो है कलेक्शन के साथ जब कलेक्शन के साथ डील करेंगे तो फिर फॉर ईच लूप ही बेहतर है, ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। ओके, ये कैसे फंक्शन करता है ये हम आगे जाके अगले टॉपिक्स में देखेंगे इंटरफेसेस के टॉपिक के अंदर। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट योर फीडबैक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।